नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आगरा के एक अस्पताल में फर्श की जमीन पर लगाई गई भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाली टाइल्स का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि शुरुआत में जब इस मामले का पता अंबेडकर के अनुयायी बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को चला तो उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया था, जिसके बाद मामले की सूचना मिलने के पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली थी। बताते चले कि दरअसल मामला थाना हरी पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत देहली गेट स्थित अस्पताल का है, जहां ये पूरी घटना देखने को मिली थी। हालांकि इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को अपने साथ थाने ले गई थी, क्योंकि उनका लगातार कहना था कि संचालक के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा था। पर इसके बाद भी मामला थमा नहीं। अंबेडकर अनुयायी थाने पहुंच गए और उन्हें छोड़ने की मांग करने लगे। पर इसके बाद अब मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा ने अपनी सीमा पार कर दी है। अपने पतन को देखते हुए ऐसे कुत्सित कृत्यों से पीडीए की हिम्मत और एकजुटता को तोड़ने का अंतिम प्रयास कर रही है, जिसमें अब वो कभी सफल नहीं होगी। खैर, ये तो था सार इस पूरे मामले का, पर सपा मुखिया ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसके आगे भी वो बहुत कुछ कहते हैं। तो ये रहा उनका पूरा का पूरा ट्वीट, जहां पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि आगरा के एक अस्पताल में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की चित्रित टाइल्स को फर्श पर लगाना एक ऐसा कुकृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कभी बाबा साहेब निर्मित संविधान बदलने की साजिश, कभी मध्य प्रदेश में कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का विरोध, और कभी जमीनी टाइल्स पर उनका चित्रण एक सोची समझी चाल है, जिसके पीछे प्रभुत्ववादियों का कौन सा गुट काम कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पीडीए की चेतना बढ़ रही है, वैसे वैसे पीडीए के प्रेरणा स्रोत, प्रतीकों व महापुरुषों पर और साथ ही पीडीए समाज पर वर्चस्ववादियों के शारीरिक मानसिक प्रहार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनियोजित अपमान करके जिनको लग रहा है कि पीडीए का मनोबल टूटेगा, वो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। प्रताड़ना का प्रतिकार शक्ति बनकर उभरता है। उत्पीड़न की भी एक सीमा होती है और उत्पीड़क की भी। अब भाजपा वो सीमा लांघ चुकी है और अपने पतन को देखते हुए ऐसे कुत्सित कृत्यों से पीडीए की हिम्मत और एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें अब वो कभी सफल नहीं होगी। तो ये कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जहां पर उन्होंने उन टाइल्स को लगाने का पूरा ठिकाना भाजपा पर ही फोड़ दिया है। हालांकि वैसे देखें तो ये एक अस्पताल का मुद्दा है, जिसका अभी शायद किसी भी तरह से भाजपा से कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर अखिलेश यादव ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को घसीटा है, तो क्या सच में इस मामले में सच्चाई है, या फिर यह महज एक पॉलिटिकल स्टंट है अपनी राजनीति को चमकाने का? क्योंकि पिछले दिनों से अखिलेश यादव को लगातार बहुत ज्यादा सक्रिय देखा गया है राजनीति में, जहां पर वह आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। पर दूसरा सवाल अब यह भी खड़ा होता है कि अगर इसमें सच्चाई नहीं है, तो भाजपा की इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? तो ऐसे में क्या भाजपा को अखिलेश के इस बयान के बारे में अब तक पता नहीं चला है, या फिर कोई और कारण है? या ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा जानबूझकर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती है? खैर, ये तो भाजपा और उनकी रणनीति वो ही जान सकते हैं। पर अगर आने वाले समय में अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा कोई प्रतिक्रिया देती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि फिर ये मामला किस करवट बैठता है। क्योंकि भाजपा ने भी पिछले कुछ समय से लगातार पिछड़े, दलितों, बाबा साहेब के मुद्दों को उठाया है, जहां पर हमेशा उन्होंने दलितों के शोषण का आरोप उन्होंने हमेशा सपा और कांग्रेस पर लगाया है। खैर, अंत में बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल संचालक पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिसके बाद से लगातार पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है और पुलिस का कहना है कि मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा अब ऊंट किस करवट बैठता है और ये मामला कहां जाकर थमता है। क्योंकि यहां पर इसमें राजनीति भी आ गई है, और दूसरी तरफ जो मामला सामने आया है, जहां पर फर्श पर आपने भगवान बुद्ध की और अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाई हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जरूर सपा भाजपा को कह रही है, लेकिन दूसरी ओर जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले अनुयायी हैं, उनका ये लगातार कहना है कि जो अस्पताल के संचालक हैं उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए, उनको घसीटा जाए, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की जाए।
तो वहीं सपा भाजपा पर आरोप लगा रही है। तो खैर अब ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्या कुछ निकल कर आता है, अपने आप में देखना दिलचस्प हो गया है। आप बताइए इन सारे मामलों पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भाजपा का कुछ कनेक्शन है इसमें, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बताया, या फिर जो लगातार दलितों के अनुयायी, बाबा साहेब के अनुयायी, या फिर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी जो लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो संचालक है अस्पताल के उनको घसीटा जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए, जो जांच चल भी रही है। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।